हेलो दोस्तों, मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए 50 एमसीक्यू प्रश्न का मैराथन क्लास लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। दोस्तों एक और बात, आप हमारे क्लास को डेली शाम को 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम डेली क्लास शाम को 8 बजे शुरू करते हैं, तो आप शाम को 8 बजे हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न दिया है कि उमंग ऐप को भारत में कब शुरू किया गया। आपको बताना है कि जो उमंग ऐप है उसको भारत में कब लागू किया गया, ठीक है। ऑप्शन ने दिया है 23 नवंबर 2017, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 2017 और ऑप्शन सी है 20 नवंबर 2017 और ऑप्शन डी है 5 नवंबर 2017। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उमंग ऐप को भारत में कब शुरू किया गया दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, 23 नवंबर 2017 को उमंग ऐप को भारत में शुरू किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न 2 है आपका, प्रश्न दिया है कि सिंपल 123@yahoo.com में यूजर नेम कौन सा है। आपको बताना है कि सिंपल 123@yahoo.com में यूजर नेम कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है सिंपल, ऑप्शन बी है सिंपल 123 और ऑप्शन सी है yahoo.com और ऑप्शन डी है @ ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, सिंपल 123, ठीक है। इसमें यूजर नेम क्या है दोस्तों? तो सिंपल 123, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, है कि ब्लॉग है दोस्तों, क्या ये ब्लॉग है, ठीक है। ब्लॉग के कंटेंट लिखने वाले को बोलते हैं। आपको बताना है कि ब्लॉग के कंटेंट लिखने वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है ब्लॉगर, ऑप्शन बी है ब्लॉग, ऑप्शन सी है ब्लॉगिंग और ऑप्शन डी है ब्लॉग स्पेयर, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, ब्लॉगर, ठीक है। यानी कि ब्लॉग के कंटेंट लिखने वाले को ब्लॉगर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि हम जीमेल में अधिकतम साइज की फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं। आपको बताना है कि हम जीमेल में कितने साइज की फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 15 MB, ऑप्शन बी है 20 MB, ऑप्शन सी है 10 MB और ऑप्शन डी है 25 MB। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, 25 MB, ठीक है। यानी कि हम जीमेल में अधिकतम साइज की फाइल को कितने फाइल के साइज की फाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं दोस्तों? तो 25 MB की फाइल को, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी सोशल साइट का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से क्या सोशल साइट का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है ट्विटर, ऑप्शन बी है इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी है लिंक्डइन और ऑप्शन डी अमेजॉन, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी सोशल साइट का उदाहरण नहीं है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी क्या, अमेजॉन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अमेजॉन एक क्या है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। यानी कि इसमें दोस्तों व्यापार से संबंधित एड्स को प्रचार को किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 6 पर चलते हैं। प्रश्न 6 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि POS का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है कि POS का पूर्ण नेम क्या है, ठीक है। यानी कि POS का फुल फॉर्म क्या होता है, आप ऐसे भी बता सकते हैं। ऑप्शन ए है पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन बी है पिक्चर ऑफ सेल, ऑप्शन सी है पोजीशन ऑफ सेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? POS का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या,
पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका। तो प्रश्न दिया है कि सर्वर के मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल है। आपको बताना है कि सर्वर के मेल बॉक्स में जो ईमेल है, ईमेल को डाउनलोड करने वाला कौन सा प्रोटोकॉल है, ठीक है। ऑप्शन ए है POP3, ऑप्शन बी है IMAP, ऑप्शन सी है SMTP और ऑप्शन डी है FTP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, POP3, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका। प्रश्न दिया है कि 2FA का पूरा नाम क्या होता है। आपको बताना है कि 2FA का पूरा नाम, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 2 फैक्टर एडिशन, ऑप्शन बी है 2 फैक्टर वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी है 2 फैक्टर ऑथराइज्ड और ऑप्शन डी है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि SMTP का प्रयोग किस तरह के मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि SMTP का यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किस तरह के मैसेज को भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है यूजर टर्मिनल, ऑप्शन बी है यूजर मेल बॉक्स, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि यूजर टर्मिनल और यूजर मेल बॉक्स, ठीक है। SMTP का प्रयोग हम दोस्तों इन दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है आपका। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसका इस्तेमाल USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है *198#, ऑप्शन बी है *99#, ऑप्शन सी है *123# और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका इस्तेमाल दोस्तों USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, *99#, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको USSD का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों कि USSD का फुल क्या होता है। तो दोस्तों आपको इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि USSD का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका। प्रश्न दिया है कि ईमेल में मुख्य कंटेंट कहाँ होता है। आपको बताना है कि जो ईमेल है उसमें मुख्य कंटेंट कहाँ पर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है बॉडी, ऑप्शन सी है सब्जेक्ट, ऑप्शन बी है सब्जेक्ट, ऑप्शन सी है CC और ऑप्शन डी है BCC, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल में मुख्य कंटेंट कहाँ पर होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, बॉडी, ठीक है। यानी कि जो ईमेल है दोस्तों उसमें मुख्य कंटेंट बॉडी पर होता है, ठीक है। यानी कि बॉडी, आपको थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होगा तो आप इंग्लिश में देख लीजिए, बॉडी, ठीक है। और दोस्तों ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ये CC, ठीक है, और ये है BCC। दोस्तों CC का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो इसका होता है आपका कार्बन कॉपी, क्या, कार्बन कॉपी, ठीक है। कार्बन कॉपी। और दोस्तों ये सी है दोस्तों BCC यानी कि दोस्तों ब्लाइंड, क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। यानी कि BCC का पूर्ण रूप होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। चलिए
प्रश्न हम लोग 12 पे चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका कि लाइव वीडियो किसी के साथ स्ट्रीम्ड कर सकते हैं। आपको बताना है कि लाइव वीडियो किसके साथ, ठीक है, किसके साथ, किसी के नहीं दोस्तों, ये किसके है, ठीक है, ये किसके, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है फेसबुक, ऑप्शन बी है इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी है ट्विटर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, फेसबुक, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका, प्रश्न दिया है कि ईमेल एड्रेस के यूजर आईडी और डोमेन नाम को क्या अलग करता है। आपको बताना है कि ईमेल एड्रेस के यूजर आईडी और डोमेन नेम को क्या अलग करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है @, ऑप्शन बी है हैच, ऑप्शन सी है एस और ऑप्शन डी है डॉलर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, @, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 14 पे चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका, तो प्रश्न दिया है कि अली बाबा किस देश का है। आपको बताना है कि जो अली बाबा है वो किस देश का है, ठीक है। दोस्तों अली बाबा क्या, अली बाबा क्या है दोस्तों, तो एक ब्राउजर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो अली बाबा है वो किस देश का है, किस देश ने बनाया, ठीक है, अली बाबा को। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, चीन, ठीक है, यानी कि जो अली बाबा है दोस्तों उसको चीन ने बनाया, ठीक है, वो चीन का है। चलिए प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका, प्रश्न दिया है कि B2B का पूर्ण अर्थ है। आपको B2B का पूर्ण अर्थ बताना, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है बिजनेस टू, क्या तो नहीं दोस्तों, ये टू है, ठीक है, बिजनेस टू, बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी है बेसिक टू, ठीक है, बेसिक टू बिजनेस और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B2B का पूर्ण अर्थ क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पे चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका, प्रश्न दिया है कि बिना विषय लिखा हुआ मैसेज भेजा जा सकता है। आपको बताना है कि क्या बिना लिखे हुए विषय में, बिना लिखे हुए विषय में हम मैसेज को भेज सकते हैं, क्या यह कथन सत्य है या असत्य, आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या दोस्तों ये कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों हम बिना विषय लिखे हुए भी कोई मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 17 पे चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका, प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से क्या ईमेल का भाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्पेस, ऑप्शन बी है @, ऑप्शन सी अंडरस्कोर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से ईमेल का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, स्पेस, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 18 पे चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका, तो प्रश्न दिया है कि डैश डैश प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। आपको बताना है कि डैश डैश प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल दोस्तों विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है टेलनेट, ऑप्शन बी है FTP और ऑप्शन सी है HTTPS और ऑप्शन डी है SMTP। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, SMTP, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, SMTP, ठीक है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, सर्विस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, ठीक है, FTP, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 है आपका, दोस्तों
प्रश्न दिया है कि ई गवर्नेंस प्रक्रिया बदलाव करती है। आपको बताना है कि जो ई गवर्नेंस प्रक्रिया है वो क्या बदलाव करती है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रदर्शित, ठीक है, ये प्रदर्शिता है दोस्तों, क्या प्रदर्शिता, ठीक है, ऑप्शन ए प्रदर्शिता, और ऑप्शन बी है दक्षता, ऑप्शन सी है जवाबदेही, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों प्रदर्शिता, क्या प्रदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही, ये तीनों दोस्तों ई गवर्नेंस प्रक्रिया का बदलाव में सहायता करती है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका दोस्तों, प्रश्न दिया है कि उमंग ऐप का उद्देश्य है। आपको बताना है दोस्तों कि उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन ए है फास्ट गेमिंग, ऑप्शन बी है फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस, ऑप्शन सी है स्लो गेमिंग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, ठीक है, यानी कि फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका, तो प्रश्न दिया है कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। आपको बताना है कि जो उमंग ऐप है वह कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 10 भाषाओं को, ऑप्शन बी है 11 भाषाओं को, ऑप्शन सी है 12, और ऑप्शन डी है 13 भाषाओं को। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या 13 भाषाओं को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका, तो प्रश्न दिया है कि उमंग ऐप निम्न में से सेवाओं को सुलभ करता है। आपको बताना है कि जो उमंग ऐप है वो किन सेवाओं को क्या करता है? सुलभ करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है इनकम टैक्स फाइन करना, ऑप्शन बी है आधार और पीडीएफ कैरेज को हल करना, ऑप्शन सी है स्लो गेमिंग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या आधार और पीडीएफ कैरेज को हल करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका, प्रश्न दिया है कि ईमेल एड्रेस का पहला भाग है। आपको बताना है दोस्तों कि ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है डोमेन नेम, ऑप्शन बी है यूजर नेम, ऑप्शन सी है आईएसपी, और ऑप्शन डी है निवास का पता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको इसका राइट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या कहलाता है दोस्तों। दोस्तों आईएसपी, ठीक है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है क्या? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी का पूर्ण है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि एटीएम का फुल फॉर्म होता है। आपको बताना है दोस्तों कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ऑप्शन बी है ऑटोमेटिक टेक्निकल मोबाइल, ऑप्शन सी ऑटो टाइमिंग मशीन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों इनमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भैया एटीएम का फुल फॉर्म तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं दोस्तों, इसमें एटीएम का एक और नाम है। ठीक है, आपको पता होगा कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, लेकिन एटीएम का एक और फुल फॉर्म होता है। तो इसमें मैं दोस्तों बता दूंगा कि वो कौन सा होता है। ठीक है, और जिन्हें पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है। ठीक है, और ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका 2 फुल फॉर्म होते हैं। ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका,
दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है www.yahoo.com, ऑप्शन बी है www.gmail.com और ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है सी, क्या दोनों। ठीक है, यानी कि www.yahoo.com और www.gmail.com। ठीक है, ये दोनों दोस्तों क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल दोस्तों क्या, ये वायरल छूट गया। ठीक है, वायरल यानी कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है चैट मैसेंजर, ऑप्शन बी है सोशल नेटवर्किंग साइट, ऑप्शन सी है ट्यूटोरियल साइट और ऑप्शन डी है चैट रूम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 है आपका। प्रश्न दिया है कि ब्लॉग पर संग्रह डैश डैश संग्रह है डैश डैश। ठीक है, यानी कि ब्लॉग पर किसका संग्रह है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह, ऑप्शन बी है एक ब्लॉग के सभी एलिमेंट, ऑप्शन सी है लिंक्स और ऑप्शन डी है फीड्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, आपकी पिछली पोस्ट का संग्रह। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि SMTP में M का अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों कि SMTP में M का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मोबाइल, ऑप्शन बी है मेलिंग, ऑप्शन सी है मेल और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों मैं आपके लिए हिंट देता हूं कि इसका होता है SMP का क्या, SMTP का सिंपल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल सिंपल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों मैंने बीच में छोड़ा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि M का पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या सी। ठीक, ऑप्शन सी सॉरी सी, यानी कि मेल, यानी कि सिंपल। दोस्तों यहाँ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ई गवर्नेंस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, ठीक है, में कितने भाग होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या 2। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस में दोस्तों कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि EMD। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस, सॉरी EMA है दोस्तों। ठीक है, EMA का पूर्ण क्या होता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि IRCT से क्या आशय है। आपको बताना है दोस्तों कि IRCT से क्या तात्पर्य या आशय है। ठीक है, ऑप्शन ए है रेलवे सेवा प्रदाता, ऑप्शन बी है ईमेल सेवा प्रदाता, ऑप्शन सी है प्लास्टिक मनी और ऑप्शन डी है ई वॉलेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। IRCT से क्या तात्पर्य है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या रेलवे सेवा प्रदाता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 है आपका।
दोस्तों प्रश्न दिया है कि IMPS का फुल फॉर्म होता है। आपको बताना है दोस्तों कि IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन सी इमीडिएट पेमेंट सिक्योरिटी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका। प्रश्न दिया है कि आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने की न्यूनतम राशि सीमा कितनी है। आपको बताना है कि आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करने की न्यूनतम राशि सीमा। ठीक है, ऑप्शन ए है 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 5 लाख और ऑप्शन डी है 10 लाख रुपए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, 2 लाख रुपए। ठीक है, यानी कि आरटीजीएस के माध्यम से दोस्तों हम लोग 2 लाख रुपए का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आरटीजीएस। ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो रियल क्या, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। क्या दोस्तों, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पर सेटलमेंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेटलमेंट रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना और विकलांगता से संबंधित बीमा योजना है। आपको बताना है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वह एक दुर्घटना और विकलांगता से संबंधित बीमा योजना है। क्या एक कथन सत्य या असत्य आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा योजना है दोस्तों वो दुर्घटना और विकलांगता से संबंधित ही बीमा योजना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि डिलीट किया गया मेल पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा फोल्डर खोलना पड़ेगा। आपको बताना है दोस्तों कि अगर डिलीट किया गया मेल को हमें पुनः प्राप्त करना है तो हमें कौन से फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है ट्रैश को, ऑप्शन बी है स्पैम को, ऑप्शन सी है जंक मेल को और ऑप्शन डी है बाउंस मेल को। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, ट्रैश। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम कोई फाइल को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं दोस्तों तो वो ट्रैश में चला जाता है, आप उसमें जाकर उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बाउंस मेल क्या होता है दोस्तों, जब कोई हम किसी को मेल करते हैं और मेल वो वापस नहीं जाता है तो आपको तुरंत वो वापस आता है। ठीक है, तो वहाँ पर लिखता है क्या, बाउंस मेल। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 36 पर चलते हैं। प्रश्न 36 है आपका। प्रश्न है आपका। प्रश्न दिया है कि आपके द्वारा भेजी गई मेल बॉक्स सेंट नामक फोल्डर में दिखेगी। ठीक है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 38 पर चलते हैं। प्रश्न 38 है आपका। प्रश्न दिया है कि उपभोक्ता आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करता है। आपको बताना है दोस्तों कि जो उपभोक्ता है वो आपस में सेवाओं का आदान प्रदान किससे करता है। ठीक है, ऑप्शन बी है B2B, ऑप्शन सी है C2C, ऑप्शन सी है B2C और ऑप्शन डी है G2C। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, C2C। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि CRW का पूर्ण अर्थ है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या CWR है, क्या CWR। ठीक है, CWR का पूर्ण अर्थ है। ऑप्शन ए है कंटिन्यूअस वेब रीडर, ऑप्शन बी है कंटिन्यूअस वेब रीडर। दोस्तों ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, और ऑप्शन सी है कंटिन्यूअस वेब रीडर और ऑप्शन डी है नॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। CWR का पूर्ण अर्थ क्या होता है दोस्तों।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कंटिन्यूअस वेव रीडर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका। प्रश्न दिया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस प्रकार के लोग आपको मिल सकते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस प्रकार के लोग मिल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है पॉलिटिशियन, ऑप्शन बी है म्यूजिशियन, ऑप्शन सी है अध्यापक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपरोक्त सब, यानी कि पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन और अध्यापक दोस्तों ये तीनों मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 41 पर चलते हैं। प्रश्न 41 है आपका। प्रश्न दिया है कि यदि आपके पास एक पावर पॉइंट शो है तो आप किसी अन्य व्यक्ति से ईमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं। कह रहा है कि यदि आपके पास कोई पावर पॉइंट शो है और आप किसी अन्य व्यक्ति से ईमेल के माध्यम से कुछ भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने ईमेल मैसेज में पावर पॉइंट को किस तरह जोड़ेंगे, आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो ईमेल मैसेज है दोस्तों उसमें पावर पॉइंट को किस तरह जोड़ा है उसको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है इवोल्यूशन से, ऑप्शन बी है अटैचमेंट से, ऑप्शन सी है रिप्लाई और ऑप्शन डी है फॉरवर्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, अटैचमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 42 पर चलते हैं। प्रश्न 42 से आपका प्रश्न दिया है कि उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आपको उमंग ऐप का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 43 पर चलते हैं। प्रश्न 43 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि व्यक्ति लोन को किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाए। आपको बताना दोस्तों कि व्यक्ति लोन यानी किसी व्यक्ति लोन को किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाए, क्या कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। ठीक है, कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि जो व्यक्ति लोन है वो किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न 44 पर चलते हैं। प्रश्न 44 है आपका। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित फाइल प्रकारों में से किसे ईमेल द्वारा भेजा नहीं जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित फाइल प्रकारों में से किसे ईमेल द्वारा भेजा नहीं जा सकता। ठीक है, ऑप्शन ए है .7z, ऑप्शन बी है .pdf, ऑप्शन सी है .exe और ऑप्शन डी है .docx। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, .exe। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 45 पर चलते हैं। प्रश्न 45 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आपके द्वारा भेजा गया ईमेल कहाँ स्टोर होता है। आपको बताना है दोस्तों कि आपके द्वारा भेजा गया ईमेल है वो कहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है इनबॉक्स में, ऑप्शन बी है ट्रैश में, ऑप्शन सी है आउटबॉक्स में और ऑप्शन डी है ड्राफ्ट में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, आउटबॉक्स में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 46 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न 46 है आपका। प्रश्न दिया है दोस्तों कि जीमेल के फाउंडर कौन है। आपको बताना है दोस्तों कि जीमेल के खोजकर्ता। ठीक है, ऑप्शन ए है लैरी पेज, ऑप्शन बी है फ्यूल ब्यूचेट, ऑप्शन सी है सेगरी ब्रीन और ऑप्शन डी है सेंडर फीचल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, प्यूल ब्यूचेट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 47 पर चलते हैं। प्रश्न 47 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि फेसबुक में जहां आपके दोस्त की फ़ोटो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि अगर हम फेसबुक में जहां हम आपके दोस्त की फ़ोटो देख सकते हैं उसको क्या कहता है। ठीक है, ऑप्शन ए है
टाइमलाइन, ऑप्शन बी है न्यूज फीड, ऑप्शन से स्टोरी और ऑप्शन डी है पब्लिक। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, न्यूज फीड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 48 पर चलते हैं। प्रश्न 48 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग प्रयोग कर सकते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि क्या हम ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों क्या एक कथन सत्य या सत्य आपको बताना। ठीक है दोस्तों, एक कथन बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 49 पर चलते हैं। प्रश्न 49 है आपका। प्रश्न दिया है कि ट्विटर में ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है। आपको बताना है दोस्तों ट्विटर में दोस्तों ट्रेंडिंग दोस्तों ट्रेंडिंग है क्या, ट्रेंडिंग, ट्विटर में ट्रेंडिंग, ट्विटर में ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है @, ऑप्शन बी है हैच, ऑप्शन सी है एस और ऑप्शन डी डॉलर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, हैच। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न हम लोग 50 पर चलते हैं। प्रश्न 50 है आपका। प्रश्न दिया है कि फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं। आपको पता है दोस्तों फ्रीवेयर के दो उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और टूल बार, ऑप्शन बी है विनजीप का पर रिमिक्स, ऑप्शन सी है इंसेंट मैसेंजर और गूगल टूल बार और ऑप्शन डी है शेयरवेयर फाइल शेयरिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्या, इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूल बार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को